गंगे हर गंगे नर्मदे। स्नान हो गया महाराज जी, क्या कहते हैं? हाँ जी, स्नान बहुत बढ़िया हुआ, शाही स्नान बहुत बढ़िया हुआ, देवता का स्नान बढ़िया हुआ, मतलब सब महात्मा आनंद पूर्वक ये आपने शाही स्नान हुआ। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडलेश्वरों श्री महंतों सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधा पूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। ओम नमो नारायण। आज की व्यवस्था 2 स्नानों से बढ़िया व्यवस्था थी, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व था। आज हमारा सबसे बड़े पर्व का स्नान था, क्योंकि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत, और जिन पे चलियो प्रभु को रंग, उनको रंग अनंत। क्योंकि आज हमारा बसंत पंचमी का पर्व का स्नान था, और हम संतों ने हमारे को जीवन भर साधना करते हैं, और साधना का असर ही हमारे बसंत पंचमी के ऊपर ही मजा आता है हमारे लोगों को। ओम नमो नारायण जी। बहुत बहुत बधाई। आज का स्नान बहुत दिव्य, भव्य और बहुत अच्छा रहा, और बसंत पंचमी की आप सबको आपके चैनल के द्वारा बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर व्यवस्था, और प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. What do you want to say? How was the experience? Maharaj is living. कुछ नहीं किया गया। अनाज वाले पिछली बार भी दिखाए थे, लिया था, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? आज स्नान हो गया है, कैसी व्यवस्था थी? बहुत, ये असली रॉयल बात इसे कहा जाता है, ये अमृत स्नान इसे कहा जाता है, जो बहुत अच्छे से प्रशासन ने आज करवाया है। जो व्यवस्था की है प्रशासन के, जो व्यवस्था की है उसके लिए उनको सभी को पूरी उनकी प्रशंसा करती हूँ मैं। और सभी को इस बसंत पंचमी के अमृत कुंभ स्नान पर सभी को आशीर्वाद भविष्य के लिए, और सभी जो श्रद्धालु हैं वो सभी आए, स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए। जितनी भी बैटरी के सहारे पर आप लोग खड़े हैं, आप लोग लगते पीछे नजर आए। तो बेहद खास मौका आज शुभ अवसर पर तमाम लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, और आपको कई लोग साधु श्रद्धालु नजर आएंगे पीले वस्त्रों में भी। आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है, और इस मौके पर करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद जताई गई है। एक अनुमान ये लगाया गया है कि 5 करोड़ के करीब श्रद्धालु आज स्नान करेंगे। आपको ये बता दें कि अभी तक करीब 35 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं महाकुंभ में, जो 13 जनवरी से शुरू हुआ था। आज अमृत स्नान है बसंत पंचमी का। हम सब प्रसन्नित हैं, खुश हैं। पूरा किन्नर अखाड़ा एक है, एक था, एक रहेगा। तो लगातार जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वो स्नान करने के लिए संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, और लाइव तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। इस वक्त किस तरह का नजारा है, भव्य उत्साह है, वो आप इनको तस्वीरों में देखिए। आप लोग ने स्नान कर लिया, सबने क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? गौरव नाम है महाराज जी। गौरव, आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया, और पूरे हमारे नागांव के साथ, सन्यासियों के साथ, हमारे निशान देवता
और हमारे सभी सेक्रेटरी श्री महंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सबने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने इस राजसी अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज देखने से हमारे नागा कितने उत्साहित हैं मुझे लेकर के और मुझसे मिल करके, और मुझे लगता है कि ये परंपरा अनादिकाल से है, यह परंपरा अनादिकाल से है और इस परंपरा को ध्यान में रखने के लिए, इस परंपरा को याद रखने के लिए, इस परंपरा को स्मरण में रखने के लिए लाखों करोड़ों सन्यासी और सनातनी तरसते हैं आज के इस दृश्य को देखने के लिए। तो इसलिए आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं और आज हमारा तीसरा अमृत राजसी शाही स्नान हुआ। सबसे पहले मकर संक्रांति को था, मौनी अमावस्या था और आज बसंत पंचमी को हमारा स्नान हुआ। मैं विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी 13 के 13 अखाड़ों के लिए जो दिव्य भव्य और सुंदर व्यवस्था कराई, मैं उसके लिए सरकार का आभारी हूं, सरकार को बधाई देता हूं। आचार्य होने के नाते लाखों हजारों और करोड़ों अगर कह सकते हैं तो कम नहीं है, तो करोड़ों अतिशयोक्ति नहीं होगी, करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे अत्यंत प्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। मैं बताना चाहूंगा देश और परंपरा के उन लोगों को जो सनातन को नहीं मानते, जो सनातन को नहीं समझते, उनको इस महाकुंभ के शाही स्नान से सीख लेनी चाहिए कि आज भी सनातन साधुओं के साथ है और साधु सनातनियों के साथ है। आज एक एक आचार्य के साथ करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों अनुयायी हैं एक एक आचार्यों के। खास करके निरंजनी के जो परंपरा है, निरंजनी का जो आचार्य है, निरंजनी का जो तपस्वी साधु संतों हैं, तपस्वी जो हमारे साधु संत महात्मा हैं, महंत हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व आचार्य करता है, मुझे लगता है कि करोड़ों के अनुयायी आचार्य के होते हैं, आचार्य के होते हैं। इसलिए आज मैं उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। महात्मा महापुरुष होने के कारण, आचार्य होने के कारण और नाथ पंथ के अध्यक्ष होने के कारण मैं उनका वंदन भी करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से आज हमारी संपूर्ण 13 के 13 अखाड़ों की परंपराओं को का निर्वहन करते हुए और निर्बाधित रूप से शाही स्नान करवाया, इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र हैं और अब खास करके विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी वंदन के पात्र हैं। सारे इंतजाम दुरुस्त दिखे महाराज जी आज? बिल्कुल गौरव, सारे कोई इंतजाम ऐसा नहीं था जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके। आपने देखा केवल निरंजनी और आनंद अखाड़े के ही लोग थे वहां, क्योंकि कोई पैरामिलिट्री फोर्स था, सीआरपीएफ था, आरपीएफ था, पीएसी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस थी, अर्धसैनिक सुरक्षा बल था। मुझे लगता है कोई ऐसी सेना नहीं थी जो ना हो साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की सुरक्षा के लिए। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है। और क्योंकि आचार्य होने के नाते पूरी दुनिया में जाने का अवसर मिलता है, मुझे लगता है यह मेला इस प्रकार का, ये देखो एक बार मैं चाहूंगा कि आप दिखाओ, मैं एक बार अखाड़े के आचार्य की फौज है, निरंजनी अखाड़े की महात्माओं की फौज है, महात्माओं की जो शाही है पूरी पूल भरी हुई है, पीछे भी पूरी, अभी मुझे लगता है आधे किलोमीटर तक हमारे संतों की जो रथ है, महामंडलेश्वरों का रथ है, संतों का रथ है, हमारे श्री महंतों का रथ है, महंतों का रथ है। मुझे लगता है संभव है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भी आक्षेप अगर सरकार पे लगाता है तो वो कतिपय असत्य है। किनारे आस्था का ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरह का वातावरण है, माहौल है। अभी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर
और सुबह के करीब 7:30 होने को हैं और जबरदस्त भीड़ लगातार है और आज दिन भर इसी तरह का माहौल रहने वाला है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, जहां करोड़ों करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी किस तरह से अखाड़ों का जो स्नान है, शाही स्नान, वो अभी जारी है। एक एक कर जो सभी अखाड़े हैं वो संगम की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान करने के लिए। सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा आत ध्वजा विराज खंडे मुज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि निकावा विकट रूप धरि लंक चरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय चढ़ाई समबाई सहस बदन तुम रोज सगावें हस कई श्रीपति कंठ लगावें सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चम कुबेर दिगपाल चहांते कवि कोविद कह सके कहांते तुम उपकार सुग्रीवां कीना राम मिलाया राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर पर सब जग जान जुग सहस्र सो जगत पारो वीर्यो ताहिन मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहिन चल दिलांगी गया चरद नाहिन दुर्गम काज जगत के जेते सुगम नोरगा तुम्हारे तेते आत्मा द्वारे तुम्हारा कवारे ओतना आज्ञा बिनु पेसारे सब सुकला है तुम्हारी शरण तुम्हारा रक्षक काहू को दारना आपन तेज समा महावीर जब नाम सुनाओ नसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट तेन हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान चुलावे सब पर तो आस्था की अद्भुत छटा इस वक्त आपको नजर आएगी। देखिए अलग अलग रथ तैयार हैं, ये अखाड़ों के 13 अखाड़े हैं और उनके साथ अन्य विभिन्न अखाड़े जो एक एक कर अपने समय अनुसार स्नान करने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। अब थोड़ा उजाला हो चुका है, प्रकाश आ चुका है और आपको साफ तौर पर जो दृश्य है अब दिखाई देने वाला है और ये भीड़ जहां पैर रखने का भी स्थान नहीं, दिन भर रहने वाली है। और मैं सबको आशीष देती हूँ, माँ भगवती सबको खुश रखे, समरसता रहे, भारतवर्ष में उन्नति। तो आपको बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर इस अमृत तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर आप इन तस्वीरों को देखिए। महिला साधु जो शंख अभी बजा रही थी और अब सूर्य नमस्कार करती हुई आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें देखिए किस तरह से अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं अपने अपने समय अनुसार, और उनकी जो पेशवाई है एक तरह की संगम तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे किस तरह से तैयार किया गया और कितना जोश जुनून उत्साह है इन सभी लोगों में, वो भी आप देख सकते हैं। It was nice, very nice. How was your experience? Very nice. It was nice. There is no words.
Thank you. तो अद्भुत नज़ारा आप देखिए प्रयागराज महाकुंभ का। आज तीसरा अमृत स्नान है, बसंत पंचमी का शुभ अवसर है और इस वक्त आपको विदेशी सैलानी भी नजर आएंगे। विदेशी सैलानी जो बतौर तीर्थ यात्री इस वक्त प्रयागराज तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 20 देशों के लोग इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में, जहां पर आपको अलग अलग तरह से ये वक्तव्य भी आपको सुनाई दे रहे हैं बीच बीच में। और साथ ही साथ इस वक्त जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सभी विदेशी सैलानी जान पड़ते हैं और साथ ही साथ जो विभिन्न अखाड़ों के साधु संत हैं वो भी आपको नजर आएंगे जो अभी संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और एक ये तस्वीरें देखिए आप, साधुओं के चेहरों पर, कुछ साधुओं ने काले चश्मे लगा रखे हैं, हाथों में गदा लेकर अपने अपने रथों पर तलवार लहराते हुए, और सभी साधु संत अखाड़े बढ़ रहे हैं संगम में स्नान के लिए। एक एक कर सभी अखाड़ों का समय निर्धारित होता है और उसी के तहत जो सभी अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं।